धार्मिक अनुष्ठानों की इस पुण्यवती नगरी पनागर में एक तीर्थ स्थल सा नजारा आपको देखने में मिल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ धर्म इतिहास की एक नई इबारत दर्ज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराज श्री अपने आसन पर विराजमान हैं और श्रीमद् भागवत कथा उनके श्रीमुख से पूरी जनता सुनने के लिए लालायित है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विद्वता के लिए, अपनी जानकारी के लिए और खास तौर पर पर्चों से भविष्य बनाने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। और ये पावन मौका जाबाली ऋषि की तपोभूमि को मिला है, जब इतने बड़े संत, इतने बड़े आचार्य, इतने महान तपस्वी इस धरा पर आए हैं और जबलपुर जिले के पनागर तहसील में अपनी धर्म ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, निस्संदेह वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने योग्य हैं। आप देख सकते हैं कि 3 बड़े विशाल डोम पंडालों में जनता का, भक्तों का विशाल हुजूम है। जहां तक नजर जाती है वहां तक जनता और भक्त ही नजर आ रहे हैं। और सबसे सामने गुरुजी के सामने जो मंच के सामने का जो स्थान है, यहाँ पे जो यजमान बने हैं ये 101 ग्राम पंचायतों के वो जोड़े हैं जो अति निर्धन हैं, गरीब हैं। इन्हें आयोजक विधायक श्री इंदू तिवारी ने एवं श्रीमती माया तिवारी जी ने इन्हें यजमान बनने का मौका दिया है, जो इनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये वो निर्धन जोड़े हैं जो शायद अपने घर में भी कथा कराने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमद् भागवत कथा में इन्हें यजमान बनने का जो सौभाग्य मिला है, ये अपनी पूरी जिंदगी इसे नहीं भूल पाएंगे। धर्म इतिहास का वो नजारा यहाँ देखने मिल रहा है जिसके लिए पूरा जबलपुर जिला और पनागर हमेशा लालायित रहा हुआ है। 3 विशाल पंडालों में जनता का विशाल हुजूम और उतनी शानदार पुख्ता व्यवस्थाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मंच पर विराजमान है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर लोगों को सुनने का मौका मिला है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्चों से भविष्य बनाने के लिए पूरी दुनिया में, पूरे देश में विख्यात है। और इनकी विद्वता के आगे सारा आध्यात्म भी इनकी विद्वता को सलाम करता है, प्रणाम करता है। महाराज श्री का जबलपुर में और पनागर में आगमन, ये हमारे इस जबलपुर और पनागर के लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की ये बात ये है कि इतने महान संत, तपस्वी, बालाजी सरकार के अनन्य भक्त और सिद्ध हस्ती इस पुण्य भूमि में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा अपने श्रीमुख से लोगों को सुना रहे हैं। ये निश्चित तौर पर इस धर्म इतिहास की इन इबारतों को पनागर की जनता और यहाँ आने वाले दूर दराज के इलाकों से जितने भी भक्त हैं वो हमेशा याद रखेंगे। और ये अद्भुत, अविस्मरणीय इंतजाम, धार्मिक आयोजन निश्चित तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। 2 से 3 लाख लोगों का प्रतिदिन भोजन अपने आप में अनूठा है, अलौकिक है, अद्भुत है। उसके लिए करीब 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स यहाँ व्यवस्थाओं में जमे हुए हैं। 60 एकड़ में करीब 32 जगह पर विशाल पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी भक्त को यहाँ आने में कोई दिक्कत न हो, असुविधा न हो। और जिला और पुलिस प्रशासन का अमला भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है। जबलपुर पनागर की एक कथा भारत के इतिहास में अब तक तो लिखी जानी चाहिए, जहां 51,000 माताओं के सिर पर कलश हो। अरे सुनो तो, रुको तो, अरे रुको, तुम लोग ना बहुत जल्दी वाले हैं। रुको रुको रुको, भारत के इतिहास में क्यों लिखी जानी चाहिए ये तो सुनो। जहां 51,000 माताओं के सिर पर कलश हो, एक रंग का, एक रंग के वस्त्र, जहां 2 लाख से 5 लाख लोगों को प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था हो, 4 एकड़ में भोजनालय प्रतीक्षालय बना हो, 16 एकड़ में भंडारा वितरण की व्यवस्था हो, 27 एकड़ में भागवत कथा के पंडाल की व्यवस्था हो, 60 एकड़ में 32 जगह
पार्किंग की व्यवस्था हो और 3 लाख से ज्यादा जहां कथा श्रोता हो, तो वो इतिहास नहीं तो क्या होगा? उसको आप इतिहास नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? हमें तो लगता है कि इस क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महाकुंभ कथा का लगा है पनागर में। भरे, लेकिन कोई नहीं जानता कौन बगल में बैठा है, किस बिरादरी का है, कहां से आया है। सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, बढ़िया कान खड़े किए हुए हैं, आंखों को बार बार कोई बीच बीच में सो रहा है, कोई थोड़ा सा नाए माए घुटना पुटना कर रहा है, बाकी बड़े आनंद के साथ कथा को सुन रहे। बोले क्यों? बोले केवल भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व में शांति ला सकती है और एकता ला सकती है। और आज हम आपको एक अद्भुत घोषणा करके बता रहे हैं और आप भी सुन करके गौरवान्वित होंगे। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है ये बेटा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। हाँ, इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। 25 से 31 मार्च तक पनागर जबलपुर धर्म अध्यात्म की नगरी बना रहा। ऐसा लगा बागेश्वर धाम खुद छतरपुर से पनागर आ गया हो। ऐसा लगा साक्षात बागेश्वर धाम बालाजी सरकार मानो विराजमान होकर कथा सुन भी रहे हो और सुना भी रहे हो। लगातार 7 दिन की कथा के बाद जब समापन की बेला आई, बागेश्वर सरकार की विदाई का समय आया, तो लाखों श्रद्धालुओं का दिल भर गया, हृदय भारी हो गया और आंखों में विदाई विछोह के आंसू उतर आए, आंखें डबडबा गईं। बाबा की भक्ति और शक्ति में पनागर जबलपुर पागल हो चुका था। आज मैं समझता हूं कि देश और दुनिया में पनागर जबलपुर का नाम हो चुका है जब से गुरु जी की कृपा यहां पर हुई है। एक जानकारी देना चाहते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, जी अब हम समझ गए। हम ने कभी कहानियों में सुना था कथा श्रवण के समय कि गोपियों के विरह में जो पीड़ा होती थी, वो जो उनकी समस्याएं होती थी कि वो एक दूसरे को बिछोड़ने का दुख होता था। ये हमने केवल कथाओं में सुना था, पर आज साक्षात हम देख रहे हैं कि 7 दिन की कथा के बाद गुरुवर जब यहां से जाएंगे तो कितनी पीड़ा हम सबको होगी। हम बहुत इस बात के लिए चिंतित हैं। प्रथम दिन जब हमारी कलश यात्रा निकली थी तो हम लोग बहुत घबरा चुके थे। पूज्य गुरुवर जब आए तो मैंने 1-2 ही बात उनसे कही कि हमें 2 आशीर्वाद आपसे चाहिए है। उन्होंने बोला कि बोलो, क्योंकि आप सब समझते थे कि हम क्या बोलने वाले हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले जो हमारी कथा निर्विघ्न समाप्त होना चाहिए, और दूसरी हमने एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति हमसे असंतुष्ट ना हो, इसके लिए मैंने गुरुवर से प्रार्थना की थी।
और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा, कथा में कोई व्यवधान नहीं होगा। मैं आज इस कथा समाप्त के बाद हमें बड़ी खुशी हुई और हम सोचने को मजबूर हो गए कि वास्तव में भगवान की जब कृपा होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता के साथ मन में प्रसन्नता होती है। हमारा देश और दुनिया में नाम जब हुआ, जब 21वीं सदी के सनातन की हमने चर्चा यहां पे प्रारंभ हुई, और वो चर्चा जब प्रारंभ हुई तो देश और दुनिया के सामने पनागर और जबलपुर का नाम स्थापित हुआ, जिसपे हम सबको गर्व है। जबलपुर पनागर के पागलों की फौज महाराज के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कोई महाराज श्री को छोड़ना नहीं चाहता था, कोई उनसे दूर नहीं होना चाहता था। जिस सड़क से महाराज श्री को निकलना था, उसके दोनों ओर भक्ति व भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या दिन, क्या रात, क्या प्रतीक्षा, किसी को कोई परवाह नहीं की। सभी की इच्छा सिर्फ इतनी थी कि महाराज श्री की एक झलक मिल जाए। अंततः धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी को निराश नहीं किया, सभी को अपने अंदाज में दर्शन दिए और 21 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। उनके जाने से पूरा पनागर और पूरा जबलपुर सूना हो गया। ऐसा लगा मानो तीर्थ क्षेत्र की नगरी गुरुदेव के वियोग में रो रही हो। न्यूज स्वेप अखबार परिवार की ओर से मैं ब्रजेंद्र मिश्रा, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। बोलिए बालाजी सरकार की जय। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा।